बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, एआई ने जहाँ पे बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा की हैं, वहाँ अब वक्त के लिहाज से थोड़ी सी मुश्किलात भी पैदा हो रही हैं। वो मुश्किलात क्या पैदा हो रही हैं? हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स जब हमसे रब्ता करते हैं और बताते हैं कि हमारा जो प्रपोजल है वो हम सबमिट करते हैं, क्लाइंट की तरफ से रिस्पॉन्स रेट बहुत कम हो गया। मतलब जब से एआई आया है वो क्या देखा गया है कि क्लाइंट की तरफ से रिस्पॉन्स रेट बहुत कम हो गया है। अब सवाल ये है, मतलब इस वीडियो में हमने सोल्यूशन ये देखना है कि उसको कैसे इंप्रूव किया जाए। तो ये बात देखिएगा कि जहाँ पे किसी चीज़ के आने की वजह से, किसी जिद्दत की आने की वजह से मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं, वहां हमें थोड़ा सा अपने आप को चेंज करना पड़ता है। अब यहां पे हमने अपने आप को चेंज क्या करना है, मतलब हो क्या रहा है कि पहले क्या होता था कि एक जॉब पे सिर्फ अप्लाई करते थे, 10 लोग अप्लाई कर रहे हैं, 20 लोग अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है, एआई के आने की वजह से हर बंदा क्या करता है, जॉब देता है एआई को, चैट जीपीटी को देता है, जेमिनाई को देता है, उसके अकॉर्डिंग प्रपोजल लिखवाता है और आगे सेंड कर देता है। इस तरह चंद ही मिनटों या घंटों के अंदर एक क्लाइंट को बहुत ज्यादा प्रपोजल जाना शुरू हो गए, जिससे अगला बंदा भी थोड़ा सा परेशान हो जाता है, यार हर बंदा अच्छा प्रपोजल सेंड कर रहा है। मतलब जब आप एआई से प्रपोजल राइट करवाएंगे तो क्या होगा, हर बंदे का प्रपोजल टिक में अच्छा ही होगा। तो हर बंदा अच्छा प्रपोजल सेंड कर रहा है। अब वहां पे जो 40-50 प्रपोजल चलेंगे हैं क्लाइंट को, अब क्लाइंट वहां पे थोड़ा सा परेशान हो गया, यार मैं किसको देखूं। वो चंद एक पहले देखता है और बाकियों को इग्नोर कर देता है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन वही है कि हमने इसकी बिल्कुल बेस पे आ जाना, बुनियाद पे आ जाना, जो बेसिक है हमने उसकी तरफ आ जाना। वो क्या है कि हमने एक काम करना है कि अब हमने कोशिश करनी है कि एआई इसका इस्तेमाल ना करें। इसके क्या करें, अब यहां पे मैन्युअली प्रपोजल राइट करें। और मैन्युअली प्रपोजल राइट करने के लिए हम सिर्फ चंद चीजें फॉलो करेंगे। हम बिल्कुल शॉर्ट सा प्रपोजल लिखेंगे, टू द पॉइंट लिखेंगे, ज्यादा लंबी चौड़ी बातें करने की कोशिश नहीं करेंगे। क्योंकि क्लाइंट को जब 30-40 प्रपोजल, लंबे लंबे प्रपोजल गए हुए हैं, उससे जो कवर लेटर्स हैं काफी लेंथी लेंथी लिख के गए हुए हैं, तो क्या होगा, वो क्लाइंट उसको नहीं पढ़ पाता। हमने बिल्कुल शॉर्ट सा कवर लेटर लिखना है, जिसमें क्या बताना है, आपने अपनी तारीफें नहीं करनी ज्यादा उसकी, आपने मेन फोकस करना है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्लाइंट के पेन पॉइंट्स क्या है, क्लाइंट क्या चाह रहा है। और मैं हमेशा ये बात कहता आ रहा हूं कि आपने सिर्फ और सिर्फ उस जॉब पे अप्लाई करना है जिसका आपको श्योर है कि यार मैं ये चीज कर लूंगा या मैंने प्रीवियसली ये चीज की हुई है। जरा फर्ज करें, गेस्ट पोस्टिंग के केस में ऐसा होता है कि क्लाइंट है जिसको लेट्स सपोज फैशन से मुतल्लिका वेबसाइट चाहिए जिनकी ट्रैफिक 10,000 प्लस हो और यूएसए से हो। अब आपने ये एनालाइज करना है कि क्या मेरे पास ऐसा डाटा है जो प्योर फैशन का हो, जिसकी ट्रैफिक यूएसए से हो, 10,000 प्लस हो। अगर ऐसा है तो आपने क्लाइंट से कहना, यार ये तो मेरे लिए बड़ा आसान काम है, तुम्हारा ये मसला था, तुम्हें ये साइटें चाहिए थी और मेरे पास ये डाटा ऑलरेडी मौजूद है, अगर तुम मुझे आज ऑर्डर दोगे मैं तुम्हारा आज ही काम स्टार्ट कर दूंगा। तो ये जो चीज है कि क्लाइंट के मसले को समझ के उसको जब हल करने की बात करेंगे टू द पॉइंट शॉर्टली, तो क्या होगा, क्लाइंट आपके कवर लेटर को पढ़ेगा भी और वहां पे रिस्पॉन्ड भी करेगा। तो चाहे आप मैन्युअली राइट करें, चाहे आप एआई से राइट करवाएं, लेकिन अब जो मैं चीज को फॉलो करवा रहा हूं, जिस चीज को समझ रहा हूं, वो चीज है कि आप लंबे लंबे जो कवर लेटर्स हैं उसको लिखना बंद कर दे। क्लाइंट को इस चीज की जरूरत नहीं है कि आप कौन है। क्लाइंट को ये नहीं चाहिए कि आप जो है वो क्या क्या चीजें कर चुके हैं पहले। क्लाइंट को बस ये चाहिए कि उसे जो चीज रिक्वायरमेंट है, जिस चीज की जो चीज रिक्वायर्ड है, क्या वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आपने अपने कवर लेटर के बिल्कुल स्टार्ट में पहली चंद लाइनों में, 4-5 लाइनों के अंदर आपने उसे चीज ये बावर करवा देनी है, उसे तसल्ली दे देनी है कि तुम्हारा काम मेरे पास सेफली हो जाएगा, मैं तुम्हारी बात को समझ गया हूं। तो लिहाजा जब आप इस तरीके से इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको वहां से रिस्पॉन्सेज भी आएंगे और आपको काम मिलने के चांसेस भी इंशाल्लाह इंप्रूव हो जाएंगे। अब यहां पे करना आपने क्या है कि अच्छे रिजल्ट्स के लिए आपने मेक श्योर करना है कि डेली बेसिस पे कम से कम 2 से 3 जॉब्स पे अप्लाई करें और अप्लाई करते रहें, क्योंकि शॉर्टकट नहीं है। आप मल्टीपल जॉब से अप्लाई करेंगे, जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, स्टार्टर्स हैं, वो डेफिनेटली अपना एक माइंडसेट बनाएं कि यार मैंने कम से कम 1 माह अच्छे अंदाज से मैंने रोजाना 2 से 3 जॉब्स पे अप्लाई करना है। तो इंशाल्लाह आपको जल्द ही बेटर रिजल्ट्स भी मिलेंगे और वहां से क्लाइंट की इंक्वायरीज भी जनरेट होना स्टार्ट होंगी। उम्मीद है कि ये टिप आपको पसंद आई होगी और इसको अप्लाई करके आप अपनी वर्किंग जो है वो स्टार्ट करेंगे और अच्छे अंदाज से काम करके क्लाइंट्स ग्रैब करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।